औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी इजमाल में है शरह गोया जाफ़र सादिक, लक़ब जिसका किताबुल्लाह में ख़त्म नबूवत है। बिनाए सबसे पहले फ़िक़्ह के आईन मौला ने, इन्हीं के दम से कायम आज इस्लामी शरीयत है। विलादत बासआदत सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के छठे जानशीन, सिलसिला इस्मत की 8वीं कड़ी हैं। आपके वालिद माजिद हज़रत मोहम्मद बाक़िर और आपकी वालिदा माजिदा जनाब उम्मे फ़रवा बिनते क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर थीं। आप अपने आबाओ अजदाद की तरह इमाम मंसूस, मासूम, आलिम ज़माना और अफ़ज़ल कायनात थे। अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अफ़ज़ल और अकमल थे। इसी बिना पर आप अपने बाप के खलीफा और वसी करार पाए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, नहनु कौमा मासूमून, हम हैं वही खुदा के तर्जुमान, हम हैं इल्म खुदा के ख़ज़ीनादार और हम ही लोग मासूम हैं। खुदा ने हमारी ताअत का हुक्म दिया है और हमारी मासियत से दुनिया वालों को रोका है। अल्लामा इब्न तलहा शाफ़ई लिखते हैं कि आप अहले बैत और सादात की अजीम तरीन फ़र्द थे और आप मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम से भरपूर थे। आप ही से कुरान मजीद के माने के चश्मे फूटते रहे। आपके बहरे इल्म से उलूम के मोती रोले जाते थे। आप ही इल्मी अजायबात और कमालात का ज़ुहूर आपके वजूद मुतहर से इंकशाफ होता है। आपसे इस दर्जा नकल उलूम है जिनकी कोई हद नहीं। आपका आवाज़ा इल्म तमाम अमसा और दयार में फैला हुआ था। आपकी तारीख़ विलादत 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी बमुताबिक 806 ईस्वी योम दोशंबा मदीने मुनव्वरा में हुई। आपकी विलादत की तारीख़ को खुदावंद आलम ने बड़ी इज्जत दे रखी है, क्योंकि इसी रोज़ खल्क़ के रसूल की भी आमद है। अहादीस में वारिद है कि इस तारीख़ को रोज़ा रखना 1 साल के रोज़ा रखने के बराबर है। विलादत के बाद एक दिन इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया, मेरा ये फ़र्जंद चंद मखसूस अफराद में से है जिनके वजूद से खुदा ने बंदों पर एहसान फरमाया और यही मेरे बाद मेरा जानशीन होगा। जब आप अपनी बतन मादर में थे तब कलाम फरमाते थे और विलादत के बाद भी आपने कलमा शहादतैन ज़ुबान पर जारी व सारी रखा। इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम चूँकि सही तौर पर मंसूस थे, लिहाजा आपका आलिम ज़माना होना लाजमी था। यही वजह है कि आप इल्म के उन मदारिज पर फायज थे जिनके अर्शे बुलंद के पाए को परिंदा पर नहीं मार सकता। आपकी तसानीफ बेशुमार हैं। तवारीख़ से मालूम होता है कि आपने बेशुमार किताबें और रिसाले और मक़ालात दुनिया वालों को अपने इल्म के ज़रिए दुनिया वालों तक पहुँचाया। आप चूँकि उलूम में गैर महदूद थे, इसीलिए आपकी किताबें हर इल्म में मिलती हैं। आपने इल्म दीन, इल्म कीमिया, इल्म रजज़, इल्म फ़ाल, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म तबियात, इल्म हय्यत, इल्म मंतिक़, इल्म तिब, इल्म समियात, इल्म तशरीह अजसाम, अफ़वाल और आज़ा, इल्म हय्यात वमा बादत तय्यबात वग़ैरह वग़ैरह पर बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, दुनिया, यानी इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में इल्म का वो दौर था और इल्म का वो दरिया मौजज़म था जो किसी इमाम के ज़माने में न था। आपने कूफे को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी करार दिया। एक वक्त में 4000 से भी ज़्यादा तलबा आपके मकतब इल्म से फैज़याब होते थे और आपके लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद होते थे। विलादत बासआदत इमाम पर एक बहुत ही खूबसूरत हदीस आपके अज़हान आलिया के सुपुर्द कर रही हूँ, जो मेरी जानिब से आपके लिए इमाम का एक खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने बड़ों का भी एहतराम करो और अपने छोटों का भी एहतराम करो। किसी ने सवाल किया, या मौला बड़ों और छोटों का दोनों का एहतराम क्यों किया जाए? इतना खूबसूरत मकाला मौला ने पेश किया। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी इसी तरह हसीन और जमील हो। इमाम ने फरमाया, बड़ों का एहतराम और अदब इसलिए करो कि उन्हें तुमसे ज़्यादा नेकियां करने का
मौका मिला है, और छोटों का अदब और एहतराम इसलिए करो कि उन्हें तुमसे कम गुनाह करने का मौका मिला है, क्योंकि उनकी उम्र कम है। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी अहले बैत के बताए हुए रास्तों पर चलकर हसीन और बेहतरीन हो। एक मरतबा फिर सबको, तमाम आलम इस्लाम को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश की जाती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।